हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट बेंस हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 6ठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर आपको फ्री कर प्रोवाइड किया जाए, उसके बाद कहा जाए भाई बाकी के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, कोई सा चार्ज पे करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ मिलने वाला है आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, वो भी कंप्लीट कंटेंट, और उसके बाद भी कोई चार्ज पे नहीं करना, यानी हर चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, और वो भी क्वालिटी के साथ। चलो भाई, इसी के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज चैप्टर, जो 9वीं कक्षा का 7वां चैप्टर है। इसके हम करने वाले हैं एमसीक्यूज, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न करने वाले हैं, और उसका भी हम पार्ट 2 करने वाले हैं। और इससे पहले हमने पार्ट 1 को भी कंप्लीट किया था, जिसमें हमने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन देखे थे। और आज भी हम उसके बाद और भी अच्छे तरह के क्वेश्चन लेके आए हैं, जिससे कि भाई आपके कोई कंसेप्ट छूटे ना, और कोई कंसेप्ट का रिवीजन ना छूटे। कॉन्सेप्ट हम सारे करवा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उसके कोई रिवीजन ना छूटे, कोई सा ऐसा ना लगे भाई ये क्वेश्चन आपने देखा हुआ नहीं है, ये कैसा क्वेश्चन आ गया है भाई, हम तो जानते नहीं। नो, अब आपको इन सब एमसीक्यूज करने के बाद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने के बाद लगेगा भाई अब तो सारे क्वेश्चन हमें आते हैं। भाई एग्जाम आ जाए, चाहे जो भी कोई टेस्ट आ जाए, हर किसी में आपको यहीं से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं भाई क्वेश्चन कैसे कैसे हैं यहाँ पे। चलो भाई, यहां पर आते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 31 और 31 की बात करते हैं। तो यहां हमें क्या रखा है, दी गई आकृति जो हमें ये दे रखी है, इसमें AC कोण BAD का समद्विभाजक है। AC जो है वो BAD का समद्विभाजक, मतलब ये कोण इसके बराबर है। मार्कर को थोड़ा सा हैवी करते हैं, और यहां पर हमें दिख रहा है भाई ये कोण इसके बराबर है, ये चीज हमें दे रखा है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब इसने कहा है AB जो है वो 3 का है, AB 3 का है, ठीक है, AC 5 का है, ठीक है। देन AD कितने का होगा? AD कौन सा वाला है भाई? ये AD हमें ज्ञात करना है, ये कितने का होगा। अब यहां से बात करें तो भाई क्या क्या चीजें हमें बराबर दिख रही हैं। तो हमें बराबर दिख रही है यहाँ पर एक कोण के बराबर है, दोनों 90 के हैं। चलो ठीक है। दूसरा कोण दूसरे कोण के बराबर है, ये भी दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है भाई, समद्विभाजक है तो है ही। और उसके बाद बीच की एक भुजा भी बराबर है, यानी कोण भुजा से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। और दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम हो गए, यानी मैं कह सकता हूं क्या भाई, त्रिभुज ABC ये सर्वांगसम हो गया है त्रिभुज ADC के। भाई ABC जो है वो सर्वांगसम हो गया ADC के, दोनों सर्वांगसम हो चुके हैं। तो उस कंडीशन से ये AB जो है वो बराबर होगा AD के, और ये क्या है X है भाई, ये 3 बराबर होगा इसके। ठीक है, तो यानी मैंने कह दिया 3 बराबर में X हो गया, और X का मान 3 हो चुका है, AD का मान 3 हो चुका है। मैं यहाँ 3 भर सकता हूँ, और ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आएगा। इसको चेक कर लें क्या ये सही है। तो हमने इसको चेक किया है, तो ये बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो, अगले क्वेश्चन की बात करें। यहां में दे रखा है ABC त्रिभुज में PQR में, मतलब इन दोनों त्रिभुज हैं, इन दोनों त्रिभुज के अंदर देखा जा रहा है कि भाई AB जो है वो AC के बराबर है, ठीक है भाई। C जो है वो P के बराबर है। भाई मैं यहाँ बना देता हूँ, भाई मैंने बनाया ABC, और साथ में बनाया है भाई क्या नाम है, PQR, ठीक है भाई। इसने कहा है AB जो AC के बराबर है, AB AC के बराबर है। चलो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद कहा है कोण C जो है वो P के बराबर है, C जो है वो P के बराबर है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और कोण B जो है वो Q के बराबर है, B जो है ये Q के बराबर है, ये भी अच्छी बात है भाई, बराबर हो गई। ठीक है, मैंने इसको डबल के साथ कर देता हूँ कि डबल वाला डबल के साथ बराबर है। अब इन दोनों से हमें क्या दिख रहा है, इन दोनों से हमें दिख रहा है कि समद्विबाहु, मतलब यहाँ पर ये कह रहा चाहता है तब दोनों त्रिभुज जो है वो समद्विबाहु है, परंतु सर्वांगसम नहीं है। मतलब ये दोनों समद्विबाहु है लेकिन सर्वांगसम नहीं है। भाई समद्विबाहु कैसे हैं? फिलहाल लग रहा है क्या समद्विबाहु? तो यहाँ पे समद्विबाहु तो मेरे को नहीं लग रहा, ठीक है, लेकिन इस पे भी चर्चा करेंगे। अभी इस ऑप्शन को रहने देते हैं, इस पे चर्चा करेंगे। सेकंड ऑप्शन को देखो क्या है भाई, ना समद्विबाहु है ना सर्वांगसम है, तो ये तो नहीं भाई, ना समद्विबाहु ना सर्वांगसम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको समद्विबाहु दिख तो रहा है, तो भाई यहाँ ये तो थोड़ा गलत दिख रहा है मेरे को। समद्विबाहु एवं सर्वांगसम, मतलब समद्विबाहु है सर्वांगसम भी है, दोनों चीजें। यहाँ पर क्या था, समद्विबाहु है मगर सर्वांगसम नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों चीजें। और सर्वांगसम के लिए क्या होना चाहिए, भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए। भाई कॉन्सेप्ट एक ही है, दोनों त्रिभुज को अगर सर्वांगसम करना है तो उनकी कोण और भुजाएं बराबर होनी चाहिए, वो यहाँ पर नहीं दिख रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब पहले ऑप्शन पे वापिस आते हैं। तो इसमें क्या कहा था कि ये समद्विबाहु है, तो समद्विबाहु ये तो है, लेकिन क्या ये है? तो भाई यहां से देखो, अगर ये समद्विबाहु है तो ये कोण X का है, तो ये भी X का हुआ। क्यों?
क्यों होगा भाई? इसलिए होगा क्योंकि जो समान भुजाएं होते हैं उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, तो ये दोनों कोण x के होंगे। अब देखो ये x का है तो ये x का होगा, ठीक है, और ये वाला कोण तो इसके बराबर था, ये भी x का हो गया। अब इस त्रिभुज के बारे में देखा जाए तो इसके दो कोण बराबर हो गए, और त्रिभुज के जब दो कोण बराबर हो गए तो इसका मतलब ये भी हो गया है समद्विबाहु त्रिभुज। तो हम कह सकते हैं ये दोनों के दोनों समद्विबाहु है, लेकिन इसकी भुजाएं बराबर नहीं है। भुजाओं के बारे में कुछ नहीं कह सकते। जब नहीं कह सकते तो सर्वांगसम नहीं होगा, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आता है। इसको हम चेक करते हैं क्या ये सही है, तो इसको हमने चेक किया तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ हमें दे रखा है भाई ABC त्रिभुज और PQR त्रिभुज में AB बराबर है PR के, कोण A बराबर है P के। इसको भी बना लेते हैं भाई। बनाया मैंने तो ये बना दिया और ये बना दिया, दो त्रिभुज बना दिए। हमारे पास क्या है भाई, ABC ये लिखा और PQR ये भी लिख दिया। इसने कहा है भाई AB जो है वो PR के बराबर है, तो AB जो है वो PR के बराबर है, बहुत बढ़िया। और कोण A जो है वो P के बराबर है, कोण A को हमने P के बराबर कर दिया है, चलो ये भी ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं दोनों त्रिभुज SAS से अभिगृत सर्वांगसम होंगे, मतलब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे किससे, SAS से। SAS मतलब भुजा कोण भुजा से, तो भाई भुजा हो गया, कोण हो गया, और एक और भुजा चाहिए। और जब भी ऐसा कुछ आए तो इसका मतलब ये जो दो भुजाएं हैं ना उसके अंतर्गत कोण बन रहा होगा, ठीक है, उसके अंतर्गत कोण। अंतर्गत मतलब ये भुजा और ये भुजा है तब जाके इसके अंतर्गत कोण होगा, यानी अगर ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाए तभी ये सर्वांगसम हो पाएगा, इस तरीके से। तो इन भुजाओं का नाम क्या है, AC बराबर PQ होना चाहिए। क्या ऑप्शन में कहीं है, तो भाई पहला ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल सही है, AC बराबर में PQ। तो इसको हम चेक कर लेते हैं क्या ये सही है, तो इसको मैंने चेक किया तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो समद्विबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं CB पर एक बिंदु P इस प्रकार है। भाई इसमें यहाँ पर क्या है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है ABC, उसकी भुजा CB पर एक बिंदु P इस प्रकार है। पहले मैं बना लेता हूँ यहाँ पे भाई, ये A आ गया, B आ गया, C आ गया, और ये समबाहु है, मतलब तीनों भुजाएं बराबर हो गई। चलो ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है P इस प्रकार है, P बिंदु इस प्रकार है कि AP कोण, AP जो है कोण BAC का समद्विभाजक है, और ये P कहाँ है, CB पर। भाई यहाँ पर P बिंदु इस प्रकार है कि जो AP रेखा है वो किसका समद्विभाजक है, BAC का, मतलब ये कोण इसके बराबर दे दिया हमें, ठीक है, ये दे दिया है, ठीक है भाई। तब बताएं इनमें से कौन सी बात सत्य है, इनमें से कौन सी बात सत्य है। अब यहाँ हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई, ये कोण इसके बराबर है, चलो भाई बहुत बढ़िया। और ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु का मतलब क्या हो गया भाई, समबाहु का मतलब हो गया भाई सारे कोण बराबर होंगे इसके, जितना कोण B उतना C उतना ही होगा। और याद रखना समबाहु का मतलब होता है सारे कोण बराबर, यानी वो कोण कितने के होंगे एग्जैक्ट ये भी पता होगा। और क्या होगा, तो भाई 60-60 डिग्री के होंगे, हमेशा याद रखना भाई, 60-60 और ये भी 60। अब जब इसको समद्विभाजित किया गया है तो ये 30-30 का होगा, ठीक है। अब अगर मैं त्रिभुज की बात करूं तो त्रिभुज में क्या हो रहा है, ये 60 का, ये 30 का है, और तो ये कितने का होगा, ये 90 का ही होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो भाई 2 का अगर 90 है तो तीसरा कितना होगा, वो भी 90 होगा। डन। तो भाई इसको भी मैंने 90 लिख दिया। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कौन सी बात सत्य है, 90 ये है और 90 ये भी है, ये भी हमने लिख दिया है। इसमें कह रहा है BA बड़ा है BP से, BA कौन सा है, ये BA बड़ा है BP से। अब देखो भुजाओं के बड़ा और छोटे होने की क्या कंडीशन थी, कंडीशन ये थी कि किसी भी त्रिभुज में जहां पर बड़ा कोण होता है उसके सामने वाली भुजा बड़ी होती है, छोटे कोण के सामने वाली भुजा छोटी होती है। यहाँ पे हम देखें इस त्रिभुज में APB की बात करें तो 90 सबसे बड़ा है, तो 90 बड़ा है तो उसके सामने वाली भुजा कौन सी बड़ी होगी, तो भाई उसके सामने वाली भुजा AB है, 90 के सामने AB है, ये बड़ी होगी। और उसके बाद BP का है, BP किसके सामने है, 30 के सामने, तो भाई वो तो छोटा ही होगा, तो ये छोटा होगा। क्या यही लिखा है, बिल्कुल यही लिखा है। तो ये हमारा यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ठीक है। और इसी को यहाँ पर देखो उल्टा लिखा है, मतलब इसने कहा है BA छोटा होगा, छोटा तो हो ही नहीं सकता BA, तो ये गलत है। उसके बाद क्या रखा है, BP बड़ा है CP से, BP जो बड़ा है CP से, अरे ये कैसे बड़ा होगा, क्या इसके बारे में हम बता सकते हैं, तो भाई बिल्कुल बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें ये क्या रखा गया है, समद्विभाजित किया गया, तो ये एक माध्यिका खींची गई है, और माध्यिका इनको दोनों को बराबर करेगा, तो ये बड़े छोटे नहीं होंगे, ये बराबर होंगे। और बराबर नहीं दे रखा मतलब गलत दे रखा है, गलत दे रखा है मतलब काट दो इसे। पहला ऑप्शन यहाँ पर ठीक होता है, और इसको हम चेक करते हैं क्या ये सही है, तो इसको हमने चेक किया तो बिल्कुल ठीक, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई
अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है एसीबी के, दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, ठीक है, तब क्या होगा, इनमें से कौन सी चीज बराबर होगी। तो याद रखना, जब भी दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती है। तो यहां पर भुजाओं की बात हो रही तो भुजाएं कौन सी बराबर होगी, तो ये ए बी किसके बराबर होगा, तो ये ए बी इस ए सी के बराबर होगा, यानी पहली दो भुजाओं के बराबर होगी। तो भाई ए बी ए सी के बराबर होगा, कहाँ ऑप्शन है भाई, ए बी ए सी, बिल्कुल ठीक जा रहा है। क्या और में से भी कोई ठीक है, तो हम देखेंगे भाई ए बी जो है वो BC के बराबर, तो ये ए बी जो है वो BC के बराबर तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि पहले दो हैं और ये बाद का दो है, ये बराबर नहीं होगा, इसलिए इसको काट दिया गया है। AC BC के बराबर है, तो भाई AC ये पहला लास्ट है, क्या ये लास्ट के दोनों के बराबर होगा, तो नहीं होगा, इसलिए इसको काटा गया है। और पहला ऑप्शन ठीक ही है, तो इनमें से कोई नहीं का कोई चांस ही नहीं है। तो भाई पहला ऑप्शन यहाँ पर ठीक होता है, इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई ये बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि किसी त्रिभुज का शीर्ष लंब आधार को समद्विभाजित करें, भाई किसी त्रिभुज का शीर्ष लंब जो है वो आधार को समद्विभाजित कर रहा है, यानी मैं बताऊं कि भाई एक त्रिभुज यहाँ पर बनाया गया है, इसका एक शीर्ष लंब है खींचा गया है और वो आधार को समद्विभाजित कर रहा है, मतलब ये इसके बराबर कर रहा है, ठीक है भाई। तो अब इसने कहा है तो बताए वह त्रिभुज क्या होगा, ये त्रिभुज कैसा हो सकता है। तो भाई इसकी बात करें, ये त्रिभुज दो तरह का हो सकता है, और वो कैसा होता है, ऑप्शन में है ऐसा कुछ, तो यहाँ पर ऐसे ऑप्शन में दो तरह का नहीं दिख रहा है, ऐसे में बता दूं कि क्या चीज़ हो सकता है। भाई जब भी ऊपर से रेखा नीचे आकर दोनों को समद्विभाजित करे, तो यहाँ दो ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर ये समबाहु त्रिभुज होगा या फिर ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यानी अगर कंडीशन सिर्फ यही है, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो बीच वाली रेखा जो होगी ये अगर लंब है तो ये समद्विभाजक भी होगा, ठीक है, ये मैंने आपको कंफर्म बता दिया है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का कहना क्या है, क्या ये न्यून कोण त्रिभुज होगा। तो भाई न्यून कोण में मैं क्या कह सकता हूँ भाई, कंफर्म नहीं है न्यून कोण है कि नहीं है, कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है भाई, न्यून कोण है कि नहीं है। समकोण त्रिभुज होगा, भाई समकोण तो नहीं होगा। समकोण कैसे हो सकता है भाई, तो समकोण भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, समकोण भी हो सकता है। समद्विबाहु त्रिभुज होगा, तो भाई ये बिल्कुल सटीक आंसर है समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि इनमें ऑप्शन है कि ये गलत भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, समकोण नहीं भी हो सकता, न्यून कोण नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, दोनों में कन्फ्यूजन है। लेकिन समद्विबाहु तो कन्फर्म है, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ देख सकते हो दो भुजाएं अगर बराबर हैं तो रेखा इसको समद्विभाजित करेगी। डन भाई, ये जो लंबवत रेखा है वो समद्विभाजित करेगी, वो 100% हमेशा ट्रू रहेगा, ठीक है, हमेशा सही रहेगा। तो यहाँ पर समद्विबाहु को हम टिक कर सकते हैं कि यहाँ पर ये ऑप्शन ठीक है। अगर यहीं पर समद्विबाहु की जगह समबाहु त्रिभुज होता तो वो भी ठीक होता, ठीक है, वो भी ठीक होता। तो फिलहाल ऑप्शन हमारा थर्ड ही ठीक है, इसको चेक करते हैं क्या ये सही है। तो भाई देखा तो बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ में देखा है दो रेखाखंड ए बी तथा सी डी एक दूसरे को पी बिंदु पर समद्विभाजित करती है। भाई दो रेखाखंड है, मैंने रेखाखंड खींच दी भाई इस तरह से, ए और ये खींच दिया भाई, पहले लिखा ए और ये कर दिया बी और ये कर दिया भाई सी और ये कर दिया डी, ठीक है भाई। और ये एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो पी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो पी पर प्रतिच्छेद कर रही है। और कैसे प्रतिच्छेद कर रही है, पी बिंदु पर समद्विभाजित कर रही है। समद्विभाजित की बात करें तो यहाँ पर ये इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा, ये ऐसे किया जा रहा है। तब इनमें से कौन सा सत्य है, इनमें से कौन सी बात सत्य है, उसके बारे में हमें देखना है। चलो ठीक है, अब देखो क्या है, इसको अगर मैं मिलाता हूँ यहाँ पे इसको मिलाता हूं, क्योंकि बात क्या हो रही है, AC और BD ये समांतर है। क्या AC और BD समांतर है, इसको देखना है भाई। AC और BD समांतर के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इस समांतर अगर होती तो ये कोण इसके बराबर होता, भाई यही होता। इतनी सी बात हो जाए तो ये समांतर हो जाएगा। तो भाई यहाँ की बात करो, और क्या है, AC BD के बराबर है, AC जो है वो BD के बराबर है, ये भी चेक करना है। तो भाई इसके लिए क्या करते हैं, हम इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं। और वो कैसे होगा, तो भाई देखो, एक भुजा के बराबर है, बिल्कुल है, दूसरी भुजा के बराबर है, बिल्कुल है, और उन दोनों के अंतर्गत कोण जो है ये भी बराबर है। यानी मैं इसमें कह सकता हूँ त्रिभुज APC तथा त्रिभुज DPB में, भाई इन दोनों त्रिभुज में की बात करें, APC और DPB में, इसमें देखा जाए तो क्या होगा, तो इसमें हम देखेंगे तो AP जो है वो बराबर है PB के, ठीक है, और PC जो है वो बराबर है DP के, ठीक है भाई। ये दोनों कोण बराबर हो गए और उनके बीच के अंतर्गत कोण जो है, कोण जो APC बराबर है कोण DPB, ये चीज़ बराबर है, ठीक है भाई। APC और DPB ये दोनों कोण आपस में बराबर है, ये बराबर हो चुका है, ठीक है। अब हमने देखा भाई भुजा कोण भुजा, ये तीन चीज आ रही है, इससे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो रहे हैं। मतलब मैं लिख सकता हूँ त्रिभुज APC ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BPD के। चलो भाई सर्वांगसम हो गया। अब सर्वांगसम होने की मदद से ये दोनों कोण भी बराबर हो गए,
ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं भाई दोनों कोण बराबर हो गए। अच्छा, कोण बराबर हो गए हैं, और कोण बराबर होने से क्या अंतर, ये क्या अंतर एकांतर कोण है और ये बराबर है, क्योंकि दो रेखाएं हैं उसके बीच की एक तिर्यक रेखा। मैं एक और बताता हूं, दो रेखाएं बीच में तिर्यक रेखा अगर खींची जाए और ये कोण इसके बराबर होता है तो इसका मतलब ये दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। डन। तो यहां पर हम देख सकते हैं ये कोण इस कोण के समांतर बराबर है, तो बराबर होने की वजह से ये इन दोनों रेखाओं को समांतर कर देगा, और समांतर करने का मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन और कहीं है, तो ऑप्शन और कहीं भाई यहाँ पे भी है, मतलब अभी ये चीज भी चेक करनी है। ठीक है, ये चीज भी चेक करनी है भाई, AC बराबर में BD है, नहीं ये ऑप्शन नहीं है भाई, ये तो AC और BD और AC और CD है, ये तो गलत है भाई, तो ये नहीं है, तो यही ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। दूसरी बात करें, AC और BD बराबर भी होना चाहिए। अब देखो दोनों जब सर्वांगसम हो गए तो क्या AC और BD बराबर नहीं होगा? भाई बिल्कुल बराबर होगा। चलो भाई बराबर होगा, इसका रीजन क्या होगा? वैसे रीजन यहाँ लिखना नहीं है, लेकिन फिर भी बता दो रीजन क्या होगा। तो भाई रीजन की बात करें तो यहाँ पर सर्वांगसम अगर त्रिभुज से कोई भी भुजा को हम बराबर करते हैं तो उनका रीजन होता है CP/CT, ये याद रखना। ये इसका बराबर हो जाएगा, CP/CT हो जाएगा। CP/CT की मदद से ये दोनों भुजाएं हैं बराबर हो जाएगी। डन। चलो भाई ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं भाई भुजाएं भी बराबर है और समांतर भी है, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आता है। इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो हमने चेक किया तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें तो समान कोणीय त्रिभुज। समान कोणीय त्रिभुज क्या होता है? ऐसे त्रिभुज जिसके सारे कोण समान हो। भाई सारे कोण समान का मतलब क्या हो जाएगा? भाई ये तीनों कोण समान मतलब 60 60 60, यही एक ऑप्शन है, उसके अलावा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि क्या है, तीनों कोण समान मतलब समबाहु त्रिभुज, और समबाहु के तीनों कोण 60 के ही होते हैं, तो ये 60 के लिख दिया हमने। चलो भाई ठीक है, अब इसने बोला है समान कोणीय त्रिभुज क्या होते हैं? समकोण होते हैं। समकोण होते हैं भाई, समकोण है? नो। समद्विबाहु होते हैं? तो नहीं, दो तो नहीं होते हैं, जरूरी नहीं समद्विबाहु रहे, और भी तीनों भुजाएं बराबर हो सकती है। समबाहु होते हैं? तो भाई बिल्कुल समबाहु, ये वाला है समबाहु आ रहा है, ये तीनों भुजाएं बराबर है, तीनों कोण बराबर है, तो यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरे को हम करेक्ट मार सकते हैं कि ये समबाहु त्रिभुज है। इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो हमने देखा तो ये बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें तो ABC त्रिभुज में AB जो है वो AC के बराबर है। ठीक है भाई, और कह रखा है A 60 का है तो C कितने का होगा? तो मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बनाता हूँ जिसका नाम है हमारे पास ABC, ये आ गया। इसमें AB जो है वो AC के बराबर है, बिल्कुल ठीक, और कोण A जो है वो 60 का है। अब कहा है कोण C कितने का होगा, और C के लिए क्या बात करें? तो भाई ये अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये दोनों कोण तो बराबर ही होंगे, और तीनों का योग कितना होगा? 180 होगा। अब यहाँ पे देखा जाए ये 2x आ रहा है, 60 को उधर भेज दिया तो ये 120 आ गया, और यहाँ से x का मान क्या होगा? तो 120 के बाद बटे में 2, भाई ये 2 नीचे भाग में आएगा। भाई 60 को उधर जाके घटाया है तो घटा के 120 ले आए, और 2 से इसको भाग कर दिया है, भाग करते ही क्या हो रहा है भाई? 60 डिग्री आ गया, यानी ये कोण कितने का हो गया? ये कोण आ गया तुम्हारा 60 डिग्री का। क्या ऑप्शन में यही था, C निकालना था? हाँ, तो 60 है तो भाई बिल्कुल है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाई पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो देखा तो बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 40वां क्वेश्चन है, उसमें क्या दिया हुआ है? तो हमें इसमें दिया हुआ है दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात करना है। ये चित्र में दिख रहा है, इसमें x का मान ज्ञात करना है। अब भाई x का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ हमें एक चीज दिख रही है कि भाई तीनों भुजाएं बराबर है, यानी ये तीनों कोण 60 60 के होंगे। चलो भाई तो ये 60 60 का हो गया हमारे पास। अगर ये 60 का है तो ये x कितने का होगा? तो हमें पता है ये बना रहा है रैखिक युग्म, तो ये 60 का है तो ये कितने का होगा? तो ये हो जाएगा 120 डिग्री का। चलो भाई ठीक है, 120 डिग्री का हो गया, तो हम यहाँ पर टिक मार सकते हैं सेकंड ऑप्शन पर, 120 डिग्री ये हमारा कंफर्म होता है। इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो इसको मैंने चेक किया तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई ABC सर्वांगसम में PQR के, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो ABC सर्वांगसम में PQR के। ठीक है भाई, इसमें कहा गया है AD जो है PE के बराबर है। AD कौन सा है? ये AD जो है वो PE के बराबर है, ये AD और PE आपस में बराबर है। चलो भाई ये कह रहा है। अब इसके बाद इसने कहा है PR की लंबाई क्या होगी? PR कहाँ पर है हमारे पास? तो PR इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। अब देखो इसने जब क्वेश्चन में कहा है दोनों सर्वांगसम है ABC और PQR, ABC और PQR सर्वांगसम है, यानी इसके सारे संगत भुजाएं बराबर होगी, तो इस अकॉर्डिंग AC ही तो PR के बराबर होगा, भाई वही होगा। तो यहां पर कितना आ रहा है? 3 ऑप्शन में करेक्ट आएगा, क्योंकि AC 3 था तो PR भी 3 होगा। ठीक है, तो यहां पर हम चेक करते हैं क्या ये सही है, तो इसको मैंने देखा तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 42, 42वां क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं। तो इसमें क्या रखा भाई, त्रिभुज ABC में कोण B जो है वो 55 डिग्री का है। तो भाई मैंने देखा त्रिभुज ABC, ABC, इसमें क्या रखा है B जो है वो 55 का है, तो भाई 55 का लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या रखा है, D जो है वो BC का मध्य बिंदु है, D को मैंने यहाँ पर रखा और D जो है वो BC का मध्य बिंदु है, ठीक है। अब इसके बाद इसने कहा है AB जो है AC के बराबर है, यानी ये इसके बराबर है, ठीक है भाई। अब ये कह रहा है कोण BAD मतलब ये हमें ज्ञात करना है, BAD ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है, कितने का होगा। अब एक चीज याद रखना, अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो याद रखना हमेशा ये रेखा लंबवत होगी अगर इसको माध्यिका के तौर पर खींचा है तो, यानी मध्य बिंदु से मिलाया तो ये भी 90 का हो गया। यहाँ देख सकते हो ये 55 का है एक, ठीक है, ये 90 का हो गया, ठीक है। और ये वाला x हमें ज्ञात करना है और ये तीनों मिलके 180 डिग्री होता है भाई, तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो भाई यहाँ पर इन दोनों को जोड़ के उस तरह भेज देते हैं ना, तो क्या हो जाएगा 180 माइनस में इसको जोड़ा तो 145 आएगा, ये हमारा यहाँ आ चुका है। तो यहाँ पर हम इसको माइनस करते हैं तो कितना आ रहा है भाई 4 3 7 मतलब कि 35 डिग्री आ चुका है। चलो भाई ठीक है, x का मान 35 डिग्री, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आता है। इसको हम चेक करते हैं क्या ये सही है। तो हमने इसको चेक किया तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। एक तो ये तरीका था, एक तरीका और क्या था यहाँ पे ये तरीका था कि अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये 55 का है तो ये भी तो 55 का होगा कि नहीं होगा भाई, बिल्कुल होगा 55 का, ठीक है। अब ये दोनों 55 तो ये पूरा कोण कितने का होगा, तो 55 55 110 हो गया, और प्लस में ये 70 जोड़ोगे तभी तो 180 आएगा, यानी ये पूरा 70 का होगा, और 70 का आधा कर दो 35 तब भी आ रहा है। तो आप दोनों तरीके में से कोई भी तरीका अपना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें भाई 43वां क्वेश्चन, चित्र में AP, चित्र जो आपको दिख रहा है उसमें AP जो है AQ के बराबर है, ये AP AQ के बराबर है, ठीक है। और क्या रखा है BP जो है वो BQ के बराबर है। BP कहाँ है भाई ये BP जो है ये BQ के बराबर है, ये चीज़ हमें दे रखा है। तब कौन विकल्प सबसे सही है, इनमें से कौन सा विकल्प सबसे सही है। कह रहा है भाई AB जो है कोणार्धक है PAQ का, AB जो है वो कोणार्धक है PAQ का, मतलब ये कहना चाहता है ये दोनों कोण बराबर हैं, ये चीज़ कहना चाहता है, ठीक है। और ये क्या कहना चाहता है, AB जो है कोणार्धक है PBQ का, AB कहाँ है, AB जो है वो कोणार्धक है PBQ का, इस पूरे का कोणार्धक है। भाई पहला ऑप्शन कह रहा है ये दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, आधा आधा कर रहा है, ये कह रहा है कि भाई इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, इसको भी आधा आधा कर रहा है, भाई ये चीज हो गया। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि AB कोणार्धक है PAQ का और PBQ का, मतलब दोनों ऑप्शन को कंबाइन करके लिखा हुआ है। अब देखो मैं यहाँ पे बताऊं, अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो कंफर्म है दोनों 90 के होंगे 90 के, तो यहाँ से क्या ये कहा नहीं जा सकता कि PBQ ये पूरे कोण का ये दोनों आधा आधा कर रहा है, तो भाई बिल्कुल कर रहा है। इधर की बात करें, ये कोण जो होता है ये रेखा होती है, इस कोण को भी समद्विभाजित करता है। अब समद्विभाजित कर रहा है, इसका मतलब हम यहाँ पर थर्ड ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं, और दोनों ऑप्शन ही ठीक आ रहे हैं यहाँ पर, पहला और दूसरा, तो तीसरे कोई कंबाइंड को लिखेंगे। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ हमें दे रखा है 44वें क्वेश्चन में, ABC त्रिभुज की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है। किस प्रकार है भाई कि AD बराबर AC है। इसको मैं बना देता हूँ, तो भाई मैंने बनाया यहाँ पे A है, B है, C है और D बिंदु इस प्रकार स्थित है, किस पर, BC पर, कि यहाँ पर मैंने लगाया तो AD जो है वो बराबर है AC के, ये चीज़ क्या रखा है, AD AC के बराबर है। चलो ठीक है, अब इसने कहा है तब AB जो है वो AD के बराबर होगा। भाई AB जो है वो AD के बराबर होगा, नो, ये तो बराबर का कोई सीन नहीं है। लेकिन अभी कह रहा है नेक्स्ट AB जो है वो बड़ा होगा AD से। भाई बड़ा होगा AD से, क्यों बड़ा होगा। अब देखो मैं इसमें बताऊँ, ये कोण X का है तो ये भी X का कोण होगा, ठीक है, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है ये वाला, ठीक है। अगर ये X का है और समद्विबाहु है, दोनों x के हैं, तो दोनों न्यून कोण होंगे, कन्फर्म, दोनों ही न्यून कोण होंगे। और अगर न्यून होंगे तो ये वाला क्या होगा, ये होगा 180 माइनस एक्स होगा 180 माइनस एक्स, बिल्कुल होगा भाई। ये 180 माइनस एक्स होगा मतलब ये बड़ा कोण होगा, ठीक है भाई। 180 माइनस एक्स हो गया, ये बड़ा कोण हो गया। अगर ये बड़ा कोण हो गया मतलब ये 90 से ज़्यादा का कोण हो गया, ठीक है, 90 से ज़्यादा का कोण हो गया, तो जाहिर सी बात है ये दोनों न्यून कोण होंगे न्यून कोण मतलब 90 से कम होंगे। यानी यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 180 माइनस एक्स जो होगा वो बड़ा होगा कोण B से। भाई कोण B से बड़ा ही होगा, कंफर्म। अब एक चीज़ याद रखना, अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये दोनों कोण जो होंगे वो बराबर होंगे, और बराबर होंगे तो 90 से छोटे ही होंगे, क्योंकि 90 भी हो गए तो दोनों मिलकर 180 हो जाएगा, तीसरे के लिए बचेगा ही नहीं कुछ, इसलिए वो कम का ही होगा। 70 ही मान लो, तो ये 70 का, ये 70 का है, ठीक है। अगर ये 70 का है तो ये 110 का हो जाएगा, और ये 110 का है तो ये
हमेशा न्यून कोण ही होंगे। यानी इससे हम फाइनली ये कह सकते हैं कि ये कोण बड़ा है और ये बी कोण छोटा है। ठीक है, अब इसके रिलेशन से क्या होगा भाई, जो बड़ा कोण होता है उसके सामने वाली भुजा बड़ी होती है, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, ए बी, ये बड़ी होगी, और बी के सामने वाला ए डी ये छोटा होगा। क्या ऑप्शन में कहीं ऐसा है ए बी बड़ा है और ए डी छोटा है, तो भाई ये ऑप्शन हमें दिख रहा है, ए बी बड़ा है और ए डी छोटा है। ठीक है, तो हम इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो इसको चेक किया तो भाई ये बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ में दे रखा है एबीसी त्रिभुज में कोण बी जो है वो 40 का है। ठीक है, कोण सी जो है वो 55 का है, ये भी ठीक है, और कोण ए के कोणार्धक बीसी से एक्स पर प्रतिष्ठित करते हैं। अभी क्या रहा है इसको मैं बना के आपको बताता हूँ। ठीक है, ये हमने त्रिभुज बनाया यहाँ पे, इसमें लिखा भाई ए बी और सी। ठीक है, अब ए बी सी के अंदर कोण बी जो है वो 40 का है, तो भाई इसको लिखा भाई 40 का। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कोण सी जो है वो 55 का है, तो इसको लिखा 55 का। ठीक है, उसके बाद क्या रखा है कोण ए का कोणार्धक जो कि है, कोण ए का कोणार्धक जो कि बीसी को एक्स वाई एक्स पर काट रहा है, मतलब ये मैंने एक्स लिखा और ये कोणार्धक है, ये आधा आधा कोण है। डन, चलो भाई ठीक है। अब इसने ये कहा है तब भाई कौन सी चीज़ बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ क्या रखा है ए सी जो है ये बड़ा होगा किससे, ए एक्स से बड़ा होगा। भाई ये चीज़ पूछ रहा है, ए सी जो है एक से बड़ा होगा, और उसके बाद ए सी जो है वो छोटा होगा ए एक्स से, और बी एक्स जो है वो बड़ा होगा ए एक्स से और बड़ा होगा सी एक्स से। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ है। बी एक्स की बात करें, अब उसके लिए हमें कोण क्या क्या चीज़ चाहिए होगा, कोण चाहिए होगा, बीच वाले कोण के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। अब बीच वाला कोण कैसे पता चलेगा, तो भाई ये जब कोणार्धक है, अब ये 40 का ये 50 का है, तो ये पूरा कोण कितने का होगा, तो इसके लिए कहा जाए और प्लस में कोण ए, ये तीनों मिलके 180 डिग्री होगा। भाई तीनों कोणों का ये 180 होगा। इसको अगर मैं जोड़ता हूँ तो 4 5 9 95, उसको उधर भेज दिया तो कोण ए आ जाएगा 180 माइनस में 95 डिग्री, और इसको माइनस किया जाए तो 85 डिग्री आ जाएगा। ठीक है भाई, ये 85 डिग्री आ चुका है। डन, अब अगर ये पूरा 85 है, इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब आएगा ये आ जाएगा भाई 85 का आधा हो जाएगा, यानी कि 42.5 हो जाएगा, और ये वाला भी हो जाएगा 42.5 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये चीज़ आ गया। अब अगर ये 42.5 है, ये 40 है, तो ये कितने का होगा, तो भाई ये इसकी बात करिए 90 का नहीं होगा। ये वाला कोण जो आएगा वो कितने का होगा, तो इसकी बात करें, इसको मैंने यहाँ पर ले लिया भाई, ये वाई ले लिया। ठीक है, तो वाई कितने का होता है, वाई प्लस में 40 प्लस में 42.5 बराबर में 180 होगा। भाई तीनों कोणों का योग 180 होगा, ये होगा। यहाँ से हम कह सकते हैं भाई वाई का मान कितना आएगा, तो 180 में से घटाया जाएगा इनको जोड़ के, यानी इनको जोड़ा तो 82.5 आ रहा है, और ये इस साइड लेके आ गए, और ये हमारे पास आ रहा है 97.5, ये आ रहा है वाई का मान, मतलब इधर वाई का मान 97.5 आ गया। इधर की बात करें तो ये कितना है, तो इसको मैंने z मान लिया, और z की बात करें तो क्या होगा, z प्लस में 42.5 प्लस में 55 बराबर में 180 आएगा, भाई यही आएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के दूसरी तरफ भेज देंगे, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, तो z का मान कितना आ रहा है 180, माइनस में इसको जोड़ा तो 5 2 7 57 आएगा, और 97 आएगा, और 97.5। ठीक है, अब इसको मैंने माइनस किया तो ये कितना आएगा, तो इसको माइनस करोगे तो 82.5 आएगा। ठीक है, ये z का मान आ गया, ये हमारे पास आ गया। ओके, अब देखो यहाँ पर ये जो लिखा है उसके बारे में देखते हैं। तो BC बड़ा है AX से, भाई BC जो है वो बड़ा है AX से। ठीक है, अब इसके बारे में कैसे चर्चा करेंगे, तो BC की बात करें तो भाई AX की बात करें BX से, तो AX जो है, AX के सामने वाला कोण क्या है, 40 का है। ठीक है, और इसके सामने वाला कोण 40 का है, और BX के सामने वाला कोण क्या है, तो 42 का है, और BX के सामने वाला कोण 42 का है। तो अब बताओ कौन सा कोण बड़ा होगा, एक मिनट। हाँ, अब देखो क्या है, BX के सामने वाला कोण क्या है, 42 का है, BX के सामने 42 का है, और AX के सामने वाला 40 का है। ठीक है, तो ये 40 का है, तो हम कह सकते हैं भाई इस कंडीशन से AX छोटा होगा, BX बड़ा होगा, ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ आ तो गया है। अब इधर की बात करें, इधर क्या होगा, इधर की बात करें तो यहाँ से देखा जाए, इसी को मैं अगर चेंज करता हूँ दोबारा से, तो इस कंडीशन में AX के सामने वाला है 55 का, भाई ये 55 का आ रहा है। ठीक है, और BX के साथ CX के सामने वाला क्या आ रहा है, इसकी बात करें भाई AX और CX की बात कर रहे हैं। ठीक है, AX और AX के सामने वाला 55 का है, तो लिखा मैंने 55। ठीक है, और CX के सामने क्या है, तो 42, तो 42 लिखा। अब यहाँ से हम कह सकते हैं इसमें ये बड़ा है, ये बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही है कि भाई मैंने इसको जोड़ा और इसको जोड़ा, तो क्या ये बड़ा छोटा आ रहा है, तो हम नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, तो इसको तो हम फाइंड नहीं कर पा रहे हैं।
चलो भाई ठीक है। उसके बाद इसकी बात करते हैं, ए सी छोटा है ए एक्स से। भाई ए सी जो है वो छोटा है ए एक्स से, भाई छोटा है कि नहीं है। भाई हम देखें भाई ए सी और ए एक्स के रिलेशन के बारे में, तो भाई मैंने देखा भाई ए सी और ए एक्स इसके कोण बताएंगे। भाई ए सी के सामने वाला कोण क्या है, ए सी के सामने वाला कोण ये वाला हमारा ये आ रखा है कितने का, Z यानी 82.5, ठीक है। ए एक्स के सामने वाला कोण क्या है 55, तो ये 55 का आ रहा है, ठीक है। इस अकॉर्डिंग कौन सा बड़ा है, तो ये बड़ा है, तो हम कह सकते हैं ए सी बड़ा है और ए एक्स छोटा है। क्या यही लिखा है ए सी बड़ा है एक छोटा है, तो नो ये तो नहीं लिखा, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है भाई। ए सी बड़ा है तो भाई वो तो बड़ा है ही, चलो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, बी एक्स बड़ा है ए एक्स से। भाई बी एक्स की बात करते हैं, बी एक्स बड़ा है ए एक्स से। अब यहां पर मैं देखता हूं बी एक्स लिखा और ए एक्स लिखा। अब बी एक्स के सामने क्या है, तो बी एक्स के सामने है 42.5, तो ये लिखा 42.5। और ए एक्स के सामने क्या है, ए एक्स के सामने 40 है, तो इसमें बी एक्स बड़ा है, तो बी एक्स बड़ा है ए एक्स से। चलो ये तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब इन दोनों का रिलेशन देखेंगे, ए एक्स और सी एक्स की बात करते हैं, इन दोनों की बात करें तो यहाँ से मैं इसको अलग से देखता हूँ। भाई ये क्या है, बी था, ए एक्स और बात की हमने सी एक्स की, इसकी बात करते हैं। तो ए एक्स के सामने वाला कोण कितने का है 55 का, तो भाई 55 लिखा हमने, ठीक है। और सी एक्स के सामने वाला कोण कितने का है, तो ये 42 का है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ए एक्स बड़ा है, यानी मैं कह सकता हूँ ए एक्स बड़ा है सी एक्स छोटा है, यानी ये चीज़ ये इस तरीके से है। क्या यही लिखा है, तो भाई बिल्कुल यही लिखा हुआ है, यानी हम ऑप्शन में यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन था, इसमें आपको देखना था कि भाई कौन सा कोण बड़ा है कौन सा छोटा है, और मेन लॉजिक इसका यही था कि बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है और छोटे कोण के सामने वाली भुजा छोटी होती है। डन, चलो ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगले में देखते हैं। ओके अच्छा, टिक भी हमारा लग गया है, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आया था और वहीं पर टिक आया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो भाई। अच्छा, तो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है भाई, त्रिभुज एबीसी में किन्हीं दो भुजाओं का अंतर होगा तीसरी भुजा से, क्या होगा। तो इसमें एक चीज याद रखना कि कोई भी त्रिभुज जब हम बनाते हैं तो यहाँ पर मान लो कि इसकी ए भुजा ये है, बी भुजा ये है और सी भुजा ये है। इसके रिलेशन के आपस के रिलेशन बताता हूँ कि भाई कब ये त्रिभुज बन सकता है और कब नहीं बन सकता। तो याद रखना कि किस त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में कोई भी जो दो छोटी भुजा होगी या फिर कोई भी दो भुजा वो हमेशा बड़ी होगी तीसरी भुजा से। याद रखना कोई भी दो भुजाओं का सम होगा वो तीसरे से बड़ा होगा। ये तो है जोड़ वाला, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं घटा की बात कहूँ यानी अंतर की बात करूँ तो अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है, यानी कोई भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजाओं से छोटा होता है तभी त्रिभुज बनाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं दो भुजाओं का अंतर होगा। भाई अंतर होगा, क्या होगा, तीसरी से छोटा होगा। तो भाई तीसरी भुजा से क्या होगा, तो छोटा होगा। तो छोटे का ऑप्शन मतलब सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक मैं कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई त्रिभुज कब एग्जिस्ट करता है, कब वो बन पाता है, तो या ये सिर्फ तब बनेगा जब उनकी दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा हो या फिर दो भुजाओं का अंतर तीसरे से छोटा हो। डन, चलो भाई इसको चेक करते हैं क्या ये सही है। तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ लिख रखा है डी ई एफ जो त्रिभुज है वो उसमें एफ जो है ई से बड़ा है। चलो ठीक है, मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक त्रिभुज। ये हमने त्रिभुज बनाया है डी ई एफ। चलो ये त्रिभुज बना दिया। इसने कहा है एफ जो बड़ा है और ई छोटा है, यानी मैं कहूँ यहाँ पर एफ जो है वो छोटा है बड़ा है, अच्छा ई छोटा है और एफ बड़ा है, एफ बड़ा है और ये चीज रेड वाला बड़ा है और ब्लू वाला छोटा है, ये चीज हो गई है। अब इसमें क्या कहना चाहता है इस अकॉर्डिंग, कौन सी स्टेटमेंट ठीक है ये कहना चाहता है। तो यहाँ आप देखें भाई ई एफ बड़ा है डी एफ से, भाई ये कहना चाहता है। अब देखो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, ई छोटा है, मैंने देखा भाई ई कोण जो है वो छोटा है और एफ कोण बड़ा है, यही क्या रखा है। या फिर इसको उल्टे में लिखे तो कुछ ऐसे होगा जैसे इसने लिख रखा वैसे लिख देते हैं, क्यों उल्टा फुल्टा लिखे हम, ये लिख दिया हमने, ठीक है। और हमें पता है बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है, तो भाई यहाँ पे बड़ा कोण एफ है और एफ के सामने वाली भुजा कौन सी है, डीई। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डीई जो होगा वो बड़ा होगा और ई छोटा है तो उसके सामने वाला डीएफ ये छोटा होगा। भाई ये बात होगी, ठीक है। कहीं मैच कर ले भाई, डीई बड़ा है डीएफ से, डीई छोटा है डीएफ से, नो। और डीएफ छोटा है, नहीं। डीई बड़ा है डीएफ से, बिल्कुल सही भाई, यही तो ऑप्शन है भाई। डीई बड़ा है डीएफ से, यही ऑप्शन है, ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आता है। और इसको हम चेक करते हैं क्या ये सही है। तो हमने देखा तो बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो।
हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ में दे रखा है दिए गए चित्र में कोण बी जो है वो बड़ा है कोण बी ए डी से। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है भाई, कोण बी जो है, बी की बात करें तो ये वाला बी जो है ये बड़ा है किससे, बी ए डी। बी ए डी कौन सा है, तो ये वाले कोण से बड़ा है, मतलब बी ए डी छोटा है। यहाँ हम कह सकते हैं भाई ये बी ए डी छोटा है, ठीक है, ये ब्लू वाला हमारा छोटा है और कोण भी बड़ा है। दूसरी बात करें इसके अंदर तो कोण सी बड़ा है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं भाई क्या कि भाई कोण सी जो है ये बड़ा है, ठीक है, और छोटा क्या है, सी ए डी। सी ए डी छोटा है, सी ए डी कौन सा है, तो ये वाला कोण ये छोटा है, ठीक है। अब ये कहना चाहता है भाई इनमें से कौन सी भुजा, मतलब कौन सी कंडीशन ठीक हो रही है, तो भाई इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम देख रहे हैं रेड वाला बड़ा है ब्लू वाला छोटा है, ठीक है। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या, तो भाई यहाँ पर हम कह सकते हैं भाई कोण बी, जैसे जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, बी ए डी ये लिखा हुआ था भाई, यही चीज़ हमने सेम उतारा। तो बी के सामने वाली भुजा कौन सी है, तो बी कोण के सामने वाली भुजा ए डी है। भाई हमने लिखा ए डी क्या है, बड़ा है, ठीक है, और छोटा क्या है, बी ए डी। बी ए डी कौन, ये वाला, इसके सामने वाली भुजा बी डी है, तो ये मैंने बी डी लिखा। चलो ठीक है, ये पहले समीकरण हो गए। ओके, अब सेकंड कंडीशन जो हमें दे रखी थी क्या, सी कोण जो है वो बड़ा है सी ए डी से, ठीक है भाई, सी बड़ा है सी ए डी से। अब इसमें हम देखेंगे भाई सी बड़ा है सी ए डी से, सी के सामने वाली भुजा कौन सी है, तो सी के सामने वाली भुजा ए डी है, तो हमने यहाँ पर लिखा ए डी। और ये बड़ा है किससे भाई, ये बड़ा है इस कोण के सामने वाले सी डी से, तो हम यहाँ पर लिखेंगे भाई ये कोण क्या है, सी डी, इसी के सामने होगा। भाई सी ए डी कौन सा कोण है, सी ए डी यही कोण है, और ये छोटा कोण है तो इसके सामने वाली भुजा छोटी होगी, तो छोटी को लिख दिया हमने। ये समीकरण 2 हो गई। क्या इनमें से कुछ मैच कर रहा है यहाँ पे कि भाई ए डी बड़ा छोटा, भाई मैच तो नहीं कर रहा कुछ भी। तो हम क्या करते हैं भाई, इसमें क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। समीकरण 1 में 2 को जोड़ देते हैं, जोड़ोगे तो लेफ्ट वाला लेफ्ट से जुड़ेगा तो 2 ए डी आएगा, इधर जोड़ेंगे तो बी डी और सी डी जुड़ जाएगा, बी डी और सी डी जुड़ गया। अब भाई बी डी और सी डी जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो बी डी और सी डी जोड़ते बी सी हो जाएगा, यानी इस पूरे को मैं बी सी लिख सकता हूँ। अब ये बी सी लिख सकते हैं, क्या ऐसा ऑप्शन है, तो भाई ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, जो कि हम देख पा रहे हैं 2 ए डी बड़ा है बी सी से। डन। तो भाई इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें तो भाई दिए गए चित्र में ये 2 त्रिभुज जो है सर्वांगसम है, भाई ए बी सी सर्वांगसम है ए डैश बी डैश सी से। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं भाई यहाँ पर क्या है, भाई ए डैश बी डैश सी डैश, मतलब यहाँ पर जो ये आपको त्रिभुज दे रखे हैं ए डैश बी डैश सी डैश दे रखा है और ये त्रिभुज दे रखा है, दोनों को दोनों आपस में सर्वांगसम, भाई बिल्कुल दे रखा है, ठीक है भाई। अब इसने कहा है तब बी डैश सी जो है इनमें से किसके बराबर है, बी डैश सी कौन सा है, ये वाला, ये इनमें से किसके बराबर है, तो भाई ये तो इसके बराबर ही होगा, भाई बी डैश सी तो इसके बराबर ही होगा। तो भाई इसकी बात करें तो भाई इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो भाई मैंने देखा भाई बी डैश सी सी डैश जो बराबर होगा वो बी सी के बराबर होगा, ठीक है। ये हमारे पास है x प्लस में 1.6 है और ये हमारे पास 3x प्लस में माइनस में 2 है, ये आ गया, ठीक है। इस x को उठा के इधर लेके जाते हैं तो भाई 3x माइनस में x होगा, इस 2 को इधर लेके आएंगे तो भाई 1.6 प्लस में 2 होगा, ये आ गया 3.6 बराबर में 2x आ गया। और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये नीचे बटे में आएगा और हम इसको लिख सकते हैं 2 और 2 से काटा तो ये आ गया 1.8 आ गया, ठीक है, 1.8 आ गया। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं x का मान 1.8 आ गया। x पूछा था क्या, x पूछा था क्या, नहीं भाई x तो नहीं पूछा था, हाँ चलो x मैंने निकाल लिया, लेकिन हमें पूछा क्या था, बी डैश सी इनमें से किसके बराबर है, बी डैश सी निकालना है। अब भाई x का मान तो निकल गया लेकिन हमें निकालना है बी डैश सी। भाई x के मान पे बस टिक कर देना है, 1.8 आया और तुरंत 1.8 पे टिक मारा और आंसर कर दिया, नो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें x नहीं पूछा है, हमसे पूछा गया है बी डैश सी कितना होगा। बी डैश सी कितना है तो x प्लस में 1.6 आएगा, यानी हम इसको कह सकते हैं भाई x कितना है तो 1.8 है और इसमें 1.6 को जोड़ेंगे और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 दूनी 32 और 34, 3.4 आ रहा है। और 3.4 ऑप्शन में कहाँ पर है तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आ रहा है 3.4, और यहाँ पर हम कह सकते हैं बी डैश सी का मान कितना है 3.4 है। और इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो इसको चेक किया तो बिल्कुल ठीक, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर जल्दीबाजी में गलती नहीं करनी कि x का मान 1.8 है तो उसको टिक मार दिया, नो, ठीक है, आपको प्रॉपर देखना है कह क्या रहा है, बी डैश सी का है तो वही निकालना है। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो
हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें, 50वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिए गए चित्र में ए बी डी कोण जो है उसका अनुपात ए सी डी कोण के साथ क्या होगा। तो भाई इसके अनुपात की बात करें तो भाई इसमें हम यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं कि ये कोण, ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। चलो भाई ठीक है, अब इस अकॉर्डिंग अगर ये भुजा इसके बराबर है तो क्या होगा, तो ये पूरा कोण पूरे कोण के बराबर होगा भाई, बिल्कुल होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण बी जो है वो बराबर है कोण सी के। ठीक है भाई, उसके बाद अगला क्या है भाई, ए बी डी हमें कोण ज्ञात करना है, मतलब ज्ञात हमें इन दोनों कोणों को करना है। ये छोटे कोण है ना, इनके अनुपात को ज्ञात करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस बड़े वाले में से इस छोटे वाले को घटाता हूँ। पहले छोटे वाले को देख लें, पहले छोटे वाले में क्या है, तो कोण डी बी सी बराबर होगा कोण डी सी बी के। क्या ये भी बराबर होंगे, बता दो भाई, क्या ये भी बराबर होंगे भाई। ये वाला कोण क्या इसके बराबर होगा, तो भाई बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो डीबीसी त्रिभुज है ये भी तो समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें भी दो भुजाएं बराबर थी तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया दूसरा चीज। अब इसको हम दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे, मतलब पहला है और दूसरा। भाई फर्स्ट में से सेकंड को घटा देते हैं, पहले में से दूसरे को घटाएंगे। अगर मैं कोण बी में से डीबीसी घटाऊं, मतलब पूरे में से ये ब्लू वाला घटा दूं, ठीक है, ब्लू वाला घटा तो ऊपर वाला आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी डी आ जाएगा। भाई इसमें से इसको घटाया तो ये आया ए बी डी, और इसमें से इसको घटाया तो पूरे सी में से इसको घटाएंगे ब्लू वाले को, तो ये ऊपर रेड वाला बचेगा, मतलब ये क्या बन गया, ए सी डी आ गया। भाई ए सी डी आ गया, मतलब ये दोनों कोण बराबर हो गए। हमें इनका अनुपात निकालना था, ये दोनों बराबर हो गए। अब मैं इसको अगर नीचे लेके आऊँ तो क्या आएगा, ए बी डी और ए सी डी ये बराबर तो एक आएगा। भाई इन दोनों का अनुपात क्या आ रहा है, एक आ रहा है। एक मतलब एक अनुपात एक आ रहा है, यानी 1:1, यानी 1:1 आ गया। ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आता है। इसको चेक करते हैं क्या ये सही है। तो भाई इसको देखा तो बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला भाई हमारा 51वां क्वेश्चन है, और ये क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है भाई दो समकोण त्रिभुज है। चलो अच्छी बात है, समकोण है। इसमें कह रहा है भाई ए बी सी और पी क्यू आर है, जिसमें ए जो है 30 का है, क्यू 30 का है, और ए सी क्या है, क्यू पी के बराबर है। चलो बहुत बढ़िया। अब हमें बताना है इसके थ्रू कि इनमें से कौन सा वाला बराबर है। तो भाई इसमें देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा भाई कौन कौन से कोण बराबर आ रहे हैं। तो हमें दिख रहा है भाई इन दोनों त्रिभुजों के अंदर ए कोण जो है वो क्यू के बराबर है। तो भाई ए क्यू के बराबर, देखो क्या होता है, संगत कोण बराबर होते हैं। तो भाई ए क्यू के बराबर, इसमें ई आ गया तो इसको तो यही तो एलिमिनेट कर दो, खत्म करो। ई कहाँ से आ गया, ई तो त्रिभुज में नहीं है। ठीक है, इसमें देख रहे हैं भाई ए किसके बराबर होना चाहिए, तो ए क्यू के बराबर। तो ए आ रहा है पी के बराबर, क्या ये पॉसिबल है, तो नहीं पॉसिबल है। तो इसको यहाँ पर काट दो। यहाँ पर हम देख रहे हैं भाई ए जो है वो क्यू के बराबर है, भाई बिल्कुल ए क्यू के बराबर है। ठीक है भाई, ए क्यू के बराबर है। उसका ए सी जो है वो क्यू पी के बराबर, तो हम देख रहे हैं भाई ए सी है वो क्यू पी के बराबर, तो भाई बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब यही ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं भाई इसके संगत कोण और भुजा बराबर हो रहा है, यानी यही ऑप्शन ठीक होगा। और हमारा थर्ड ऑप्शन सही होता है, इसको चेक करते हैं। तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट होता है। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है दिए गए त्रिभुज में एडी माध्यिका है। भाई यहाँ पर आपको दिख रहा है भाई एडी क्या है, माध्यिका है। अब माध्यिका का मतलब क्या है, माध्यिका का मतलब ये डी जो है ये मध्य बिंदु है, यानी ये भुजा इसके बराबर होगी। डन, चलो भाई ठीक है। अब इसके बाद क्या है, तब बी ए डी किसके बराबर होगा, बी ए डी कौन सा है, बी ए डी ये कोण किसके बराबर होगा, ये हमें याद करना है। तो भाई यहाँ के लिए मैं आपको बताऊं कि ये अगर 35 का है और ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये भी तो 35 का होगा, तो भाई बिल्कुल 35 का होगा। ठीक है, अब ये 35 का दोनों मिला के 70 हो गए। ठीक है, और ये वाला कोण मिला के कितना होगा भाई, कोण ए मिला के कितना हो जाएगा, तो भाई 180 होगा। भाई तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ से कोण ए अगर मैं ज्ञात करूँ तो 70 उधर जाके घट जाएगा, और 180 में से 70 जाएगा, कितना बचा, तो भाई 110 बचा। ठीक है भाई, लेकिन ए का तो दो अलग अलग टुकड़े हुए हैं ना, उसको क्या है, माध्यिका क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। तो भाई समद्विभाजित करने का मतलब तब बी ए डी कितना होगा, बी ए डी ये कितना होगा, तो कोण ए का आधा होगा। ठीक है, इसको लिखेंगे भाई 110/2, और यहाँ से इसको काट दिया और ये 55 डिग्री आ चुका है। ठीक है भाई, ये 55 डिग्री आ चुका है। तो हमने यहाँ पर देखा भाई ये वाला कोण जो आया है, एक मिनट, ये जो आया ये 55 डिग्री आ चुका है। डन, चलो भाई ठीक है, 55 डिग्री आ चुका है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन 55 डिग्री पे क्लिक करेंगे और हम देखते हैं क्या ये सही है। तो इसको चेक किया तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो दिए गए त्रिभुज में x का मान हमें ज्ञात करना है। x का मान क्या ज्ञात करना है भाई, कैसा त्रिभुज है, तो यहाँ हमें ये दिख रहा है। अब इसमें हमें पता है ये 90 डिग्री का है, तो भाई ठीक है 90 का है, और ये तुम्हें समद्विबाहु त्रिभुज तो दिख ही रहा है। तो इस कंडीशन से ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ये y का है तो ये भी y का होगा,
ठीक है भाई। अब इनके तीनों कोणों का योग कितना होगा, 90 प्लस वाई बराबर में 180 डिग्री होगा। इस 90 को उधर भेज दिया तो 180 में से 90 गया तो 90 ही बचा है, और ये बचा 2y, और y का मान कितना आएगा, तो 90 को 2 से भाग करा जाएगा। ठीक है, 90 को 2 से भाग किया तो कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 45 डिग्री, और हम देख पा रहे हैं y का मान आ गया 45 डिग्री। ठीक है भाई, y का मान 45 डिग्री आ गया। और हमसे क्या पूछा गया था भाई, x का मान पूछा है, और इस x का मान कितना होगा, अगर ये वाला कोण, इधर वाला कोण 45 का है, अगर ये 45 का है तो ये तो रैखिक युग्म बन रहा है, यानी कि ये कोण कितना होगा, ये होगा 180 माइनस 45 होगा, यही होगा भाई। ये 45 का है तो ये 180 माइनस 45 होगा, और 180 में से 45 घटाएंगे कितना बचेगा, तो 135 डिग्री। तो ऑप्शन में है तो भाई बिल्कुल है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होता है। तो 135 डिग्री यहाँ पर आ गया। इसको चेक करते हैं क्या ये सही है। तो हमने इसको देखा तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है। ओके चलो भाई ठीक है। और इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 54वें क्वेश्चन पे। तो 54वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भाई 54वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, समांतर चतुर्भुज हमें दे रखा है क्या, ABCD। अब बोले सर समांतर चतुर्भुज आ गया, हम त्रिभुज पढ़ रहे थे, कोई बात नहीं, इसमें भी रिलेशन बनाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें कह रहा है ABCD में ABD जो है, ABD की बात करें तो ये अगर मैं इसको मिला देता हूँ यहाँ से, तो ये ABD त्रिभुज बनेगा, किसके सर्वांगसम होगा, ये त्रिभुज किसके सर्वांगसम होगा। तो यहाँ देखिए क्या है भाई, ये लाइन हमने ज्वाइन की, अब ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है, और ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है, और ये भुजा दोनों में बराबर है। यानी अगर इन दोनों त्रिभुजों की बात की जाए तो भाई इसमें ये भुजा उसके बराबर है, ऊपर वाली भुजा नीचे वाले के बराबर है, और ये भुजा जो है दोनों में कॉमन है। इस हिसाब से दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। तो भाई कौन सा त्रिभुज सर्वांगसम है, तो भाई मुद्दा ये है कि इसको लिखा कैसे जाए। तो भाई पहले तो मैं लिखता हूँ ऊपर वाले त्रिभुज को कि भाई लिखा मैंने ABD, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं भाई, कौन सा ABD त्रिभुज था ना, तो भाई ABD त्रिभुज ही लिखा मैंने। अब ये किसके सर्वांगसम है, तो आपको पता होना चाहिए, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती है। तो AB किसके बराबर होगा, तो भाई AB जो बराबर होगा वो DC के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं भाई CD ये लिखा जाएगा। और उसके बाद क्या चीज़ होगा भाई, BD किसके बराबर है, तो BD BD के बराबर ही होगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं भाई BD BD के बराबर होगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ, तो ये ऑप्शन तो इस तरह से बिल्कुल नहीं आ रहा। यहाँ पर एक और लॉजिक देखते हैं, एक और लॉजिक क्या चीज़ हो रहा है भाई, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है, मैं कैसे लिखूँ, क्योंकि DC को CD लिखे कि DC लिखें, लेकिन एक और तरीका बड़ा आसान सा बताता हूँ। यहाँ पर क्या है, ये कोण इसके बराबर है भाई, बिल्कुल बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने ये कोण बराबर होते हैं। उसके बाद ये वाला कोण जो है वो इसके बराबर है, तो भाई बिल्कुल ये कोण इसके बराबर ही होता है, क्योंकि ये क्या अंतःएकांतर कोण है, और ये वाला कोण जो है वो इसके बराबर है। ठीक है भाई, ये भी अंतःएकांतर कोण है। यहाँ से देखिए अब A के बराबर कौन सा कोण है, तो A के बराबर C कोण है, तो मैंने लिखा पहले C। ठीक है, B के बराबर कौन सा कोण है, तो B के बराबर कोण है हमारे पास D, तो भाई D लिख दिया। और D के बराबर कौन सा कोण है, तो D के बराबर है B, यानी यहाँ पे B लिख दिया। अब हम देख पा रहे हैं ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम होगा। ठीक है, कोणों के हिसाब से देखना बहुत ही आसान है। ठीक है, अब हमने देखा ABD जो CDB के सर्वांगसम हो रहा है। CDB ऑप्शन में कौन सा है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आता है, जो कि CDB है। और इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो इसको हमने चेक किया तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है। ओके चलो भाई, इसके बाद इसी के साथ ये वाला हमारा जो पैटर्न है बहुविकल्पी प्रश्न का, ये भी यहाँ पर समाप्त होता है। और यहाँ पर हमने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन देखे हैं, और इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में भी क्वेश्चन बहुत अच्छे लेके आएंगे, और उसको भी देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि भाई हमें अपने कहते हैं ना कॉन्सेप्ट को एकदम ही क्लियर करना है, और हमें अलग अलग क्वेश्चंस के वैरायटीज़ की प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, फिर एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जो भी क्वेश्चन देखोगे बोलोगे सर ये भी आता है, ये भी आता है, वो भी आता है, और अब मुझे यही सुनना है, क्योंकि हम यहाँ पर इतनी मेहनत इसलिए कर रहे हैं, अलग अलग क्वेश्चन आपके लिए इसलिए लेके आ रहे हैं कि भाई आपको कोई तकलीफ ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो आगे कि भाई ये क्वेश्चन हमने देखा ही नहीं था, वो क्वेश्चन देखा ही नहीं था, ये पता नहीं कैसे होता है, वो पता नहीं कैसे होता है। नो, यहाँ पर आप अगर सारी वीडियोज़ देखते हो, यहाँ पर सारे लेक्चर्स एकदम ध्यान से देखते जा रहे हो, रेगुलरली कॉन्टिन्यूसली पढ़ते जा रहे हो, तो भाई कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ओके, और इसके बाद फाइनली आपको मैं बताना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है KG से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और भाई आप लोगों की सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। और भाई इस वेबसाइट में ऐसी क्या खास बात है, मतलब आपके सुविधाओं के लिए क्या है, तो इस सुविधाओं के लिए ये चीज़, यहाँ पर आपको मिलने वाला है पूरा कंप्लीट कोर्स। और कोर्स कैसे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई इंग्लिश मीडियम का अलग सेक्शन है, हिंदी मीडियम अलग सेक्शन है, NTSC ओलंपियाड, और इसी तरह से और भी बहुत से सेक्शंस हैं। यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी हो रही है, मतलब बहुत से सेक्शन है जो, और हर सेक्शन में पूरा कोर्स बिल्कुल अरेंज फॉर्म में सिस्टमेटिक तरीके से आपको यहाँ पर मिलने वाला है, और किसी का भी कोई भी चार्ज नहीं है।
ओके, और इसको आप कैसे देखेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो जैसे कि आप लोग हिंदी मीडियम है तो आप हिंदी मीडियम पे क्लिक कीजिएगा, आप कक्षा 9वीं में है तो 9वीं पे क्लिक कीजिएगा, और क्लिक करते आप देखोगे कि भाई यहाँ पर 9वीं कक्षा के सभी टीचर्स जो है वो आपके सामने विजुअल हो जाएंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी विषय में कोई भी दिक्कत होती है तो आप उस विषय में नीचे वॉच नाउ पे क्लिक करोगे और उस दुविधा को सॉल्व करोगे, या फिर अगर आपको पूरा कंप्लीट कोर्स देखना है तब भी आप इस पर वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए, आपको पूरा कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको मैथमेटिक्स का कोर्स देखना है तो आप मेरे सामने नीचे वॉच नाउ है, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए, और क्लिक करते ही आप देखोगे भाई इस तरह का कुछ इंटरफेस खुलेगा जिसमें आप देखोगे भाई पाठ्यक्रम का परिचय, वास्तविक संख्या पद्धति, और इसके बाद नीचे आओगे तो स्क्रॉल डाउन करोगे तो और भी बहुत से चैप्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। और इन चैप्टर्स में है क्या क्या, तो इन चैप्टर्स में आपको सबसे पहले किसी भी चैप्टर को क्लिक करोगे तो उसके अंदर आपको मिलेगा उसके कॉन्सेप्ट वीडियो मिलेंगे, फिर उसके पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मिलेगा, फिर उसका एक वन शॉट वीडियो मिलेगा जिसके अंदर एक वीडियो के अंदर पूरे चैप्टर को पूरा रिवाइज करवाया हुआ होगा, और उसके बाद आपको मिलने वाले इस चैप्टर के एमसीक्यू, और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है, यानी इसका मतलब अब आपको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी कोर्स को परचेज करने की जरूरत नहीं है, कोई भी ट्यूशन क्लासेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट और वो भी कंप्लीट कंटेंट मिलने वाला है। ओके, तो आपको बस करना क्या है, तो इस चैप्टर पर क्लिक करना है, उसमें वीडियो आएगी, वीडियो पर क्लिक करना है, क्लिक करते इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगी और आप इसका फायदा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से उठा पाओगे। ओके, चलो भाई। उसके बाद फाइनली आपको बताना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हिंदी मीडियम ने कोर्सेज जो लॉन्च कर रखे हैं जिनका आप फायदा उठा रहे हो, तो भाई 6ठी से 12वीं कक्षा के सभी वीडियोस, सभी क्लासेस के सभी वीडियोस यहाँ पर बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध हैं। तो इन चीज़ों का आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, या फिर कोई भी जान पहचान में जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं उनको ये चीज़ें सजेस्ट कीजिए, जिससे भाई उनको भी इसका फायदा मिले। भाई आपको तो मिल ही रहा है, उनको फायदा मिले तो बहुत अच्छी बात होगी। ओके, इसी के साथ कहना चाहता हूँ वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते ही रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।